चिराग पासवान ने एक आशीर्वाद यात्रा निकाला था। सुपर हिट वो यात्रा था। जहां जहां चिराग पासवान पहुंचे थे बड़े संख्या में लोग जुटे हुए थे और उनका जो प्लान था, उनकी जो ये आशीर्वाद यात्रा थी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब रहा। कहते थे चिराग पासवान चांदी का सोने का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, संघर्ष उनसे नहीं हो सकता है। तो इस बात को झुठलाते हुए चिराग पासवान ने यह बताया कि हाँ, वो संघर्ष कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो एकमात्र ऐसे दलित नेता जो दलितों की राजनीति करते हैं, जो दलितों के पार्टी के नेता है, उन्होंने कभी जहर नहीं उगला है। यानी कि दो जातियों को आपस में लड़ाने का काम चिराग पासवान ने अभी तक नहीं किया है, पिता के रहने के बावजूद और पिता के ना रहने के बावजूद। क्योंकि चिराग पासवान के दिमाग में एक ही बात है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और हर एक बिहारी को अपने अपने क्षेत्र में वो जो काम कर रहा है उसको नंबर 1 बनाना है, उसको उसका मान प्रतिष्ठा सम्मान जो है, उसका जो हक है वो दिलाना है। तो सीधा ये मतलब हुआ कि चिराग पासवान का विजन जो है वो बिहार के लिए, वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं। पार्टी होते हुए भी अपने शर्तों पर उन्होंने राजनीति किया है। उन्होंने एक पैमाना डिसाइड किया कि हम आपके साथ जुड़ेंगे तो ये चीज हमको चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, आप होंगे बड़े अपने लिए। तो चिराग पासवान ने अपने शर्तों पर राजनीति की और अपने शर्तों में एनडीए, अपने शर्तों के साथ भी एनडीए में शामिल हुए। भाजपा की उनसे पुराने नेता है उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, उनसे बड़े नेता है कद में, चूंकि मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, उनसे ज्यादा सांसद, उनसे ज्यादा नेता पशुपति कुमार पारस के पास है। इनके पास एक भी विनिंग कैंडिडेट नहीं है चिराग पासवान के अलावा, ठीक है। इसके बावजूद जितना शर्त भाजपा ने पशुपति पारस का नहीं माना, उससे ज्यादा शर्त चिराग पासवान का भाजपा ने मान लिया। इससे यह साबित होता है कि चिराग पासवान ने क्या हासिल किया है। आज हाजीपुर की जनता, हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि चिराग पासवान के साथ खड़ा है। ये चिराग पासवान की सफलता है और यह बताता है कि चिराग पासवान ने क्या हासिल किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो परिस्थिति सामने आई है, अभी तक जो बातें निकल के सामने आई है, हाजीपुर चिराग पासवान ही लड़ेंगे या फिर उन्हीं का कोई कैंडिडेट लड़ेगा। ये सबसे बड़ा हासिल, ये सबसे बड़ी सफलता, ये सबसे बड़ा सक्सेस चिराग पासवान के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। कल 31 अक्टूबर यानी चिराग पासवान का कल 39वां बर्थडे था। जी हाँ, और आज के विश्लेषण में हम ये बताना चाहेंगे कि जो चिराग पासवान है वो बाकियों नेताओं से किस तरह से हटके हैं, आज तक उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है और जो बाकी नेता नहीं कर सके हैं चिराग पासवान वो कर दिखाए हैं। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी सिंह आदर्श, मैं इनको अनुरोध करूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि अभी तक में चिराग पासवान क्या कुछ हटकर किए हैं, क्या कुछ उन्होंने हासिल किया है। देखिए, चिराग पासवान का कल जन्मदिन था, तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले एक दिन बाद ही, लेट से सही, उनको जन्मदिन की बधाई। और युवा नेता है, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। जब भी उनको बिहार का काम बड़े स्तर पर करने का मौका मिले तो अच्छे से करे और बिहार को आगे बढ़ाए, ऐसी उम्मीद है हम लोगों को। खैर, अब आते हैं कि चिराग पासवान ने क्या हासिल किया है। चिराग पासवान बाकी नेताओं से कैसे अलग, काफी युवा नेता सक्रिय है, काफी सांसद है, काफी पार्टी के लोग हैं, काफी मंत्री विधायक है बड़े संख्या में। चिराग कैसे अलग? बर्थडे पर अक्सर लोग जब देखते होंगे कि पोस्ट लिखते हैं हम लोग किसी के जन्मदिन पे, तो उसकी अच्छाइयों को जरूर गिनाते हैं। तो हम उनके अच्छाइयों पे बात करेंगे कि चिराग ने क्या हासिल किया, चिराग कैसे अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात कि रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद चिराग ने कितना मेहनत किया और मेहनत का उनको क्या कुछ फल मिला है। सबसे पहली जो सफलता है, चिराग पासवान ने एक आशीर्वाद यात्रा निकाला था। सुपर हिट वो यात्रा था। जहां जहां चिराग पासवान पहुंचे थे बड़े संख्या में लोग जुटे हुए थे और उनका जो प्लान था, उनकी जो ये आशीर्वाद यात्रा थी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब रहा। और सबसे पहला मैसेज तो यही गया कि लोग कहते थे चिराग पासवान चांदी का सोने का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, संघर्ष उनसे नहीं हो सकता है। तो इस बात को झुठलाते हुए चिराग पासवान ने यह बताया कि हाँ, वो संघर्ष कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली सफलता यही हुई। दूसरा जो सवाल होता है कि निरंतर काम करते रहना। ठीक है, उस समय पिताजी मरे थे, अपने आप को थोड़ा सा दिखाना था, तो हमने मेहनत कर लिया, हमने एक कार्यक्रम कर दी, हमने एक यात्रा कर दिया, अब शांत हो जाए।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद से चिराग पासवान लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, लगातार बिहार के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लगातार हर तबका का आवाज उठा रहे हैं अपने माध्यम से। और बड़े स्तर पर राजनीति में जो समीकरण का खेल होता है, राजनीति में जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का खेल होता है, राजनीति में जो दिमाग को यूज किया जाता है, उस मामले में चिराग पासवान माहिर दिन प्रतिदिन जो है वो होते जा रहे हैं। तो दूसरी सफलता कि वो आराम से नहीं बैठे, कंटिन्यूअस वो काम करते रहे और इसका लाभ भी उनको मिला है। और बात की जाए छवि को मेंटेन रखना कि भाई युवा नेता है, हालांकि किसी भी नेता किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा चीज होता है इमेज क्रिएट करना, कि आप कैसा दिखते हैं। कैसा दिखते हैं का ये मतलब नहीं कि कितना सुंदर आप दिखते हैं, आप कितना अच्छा दिखते हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसे निखर के सामने आया है, आपने किस तरीके की छवि बनाई है कि आप किसी जाति के लिए काम करते हैं, आप किसी धर्म के लिए काम करते हैं राजनीति में, आप किसी एक रीजन के लिए काम करते हैं, आप किसी एक क्षेत्र के लिए काम करते हैं। बहुत सारा पैमाना है और कुल मिला के एक छवि निकल के सामने आता है राजनीति में। हर जगह अलग अलग छवि का पैमाना है। तो इस मामले में भी चिराग पासवान ने अपना जो छवि जनता के समक्ष, मीडिया के समक्ष, राजनीतिक लोगों के समक्ष रखा है, वो बेहद परफेक्ट छवि है। आप देख लीजिए, एकमात्र ऐसे दलित नेता जो दलितों की राजनीति करते हैं, जो दलितों के पार्टी के नेता है, उन्होंने कभी जहर नहीं उगला है। यानी कि दो जातियों को आपस में लड़ाने का काम चिराग पासवान ने अभी तक नहीं किया है, पिता के रहने के बावजूद और पिता के ना रहने के बावजूद। क्योंकि ये राजनीति का सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है कि दो जातियों को आपस में लड़वा दो, दो जातियों को आपस में गाली गलौज करवा दो, हो गया, आराम से आप चर्चित रहेंगे, आराम से एक तबका आपके साथ खड़ा हो जाएगा, एक तबका आपका विरोध करेगा, आप चर्चा में बने रहेंगे, आराम से अपनी राजनीति करते रहिए। तो ये गंदी राजनीति चिराग पासवान ने नहीं की। दूसरी बात, इन्होंने किसी स्पेसिफिक धर्म, किसी स्पेसिफिक जात की राजनीति नहीं की। इन्होंने शुरू से लेकर अभी तक एक ही बात किया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यानी कि इस व्यक्ति के, यानी कि चिराग पासवान के दिमाग में एक ही बात है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और हर एक बिहारी को अपने अपने क्षेत्र में वो जो काम कर रहा है उसको नंबर 1 बनाना है, उसको उसका मान प्रतिष्ठा सम्मान जो है, उसका जो हक है वो दिलाना है। तो सीधा ये मतलब हुआ कि चिराग पासवान का विजन जो है वो बिहार के लिए है, वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं। तो इस मामले में भी वो परफेक्ट निकले कि एक विचारधारा, एक विजन पे चिराग पासवान शुरू से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी सफलता है, क्योंकि राजनेता आजकल भटक जा रहे हैं। वो कभी धर्म की राजनीति करने लगते हैं, वो कभी जात की राजनीति करने लगते हैं, वो कभी गाली गलौज करने लगते हैं, वो कभी किसी को गाली देते हैं, तो कभी ऐसा काम करते हैं कि गाली सुनते हैं। तो चिराग ने ऐसा कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं अपनाया है, शुरू से एक स्टैंड पे। और सबसे बड़ी बात, युवा नेता होते हुए, एक छोटी पार्टी का नेता होते हुए भी, जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सो कॉल्ड, उस हिसाब से ये छोटी पार्टी है लोजपा रामविलास, तो छोटी पार्टी होते हुए भी अपने शर्तों पर उन्होंने राजनीति किया है। उन्होंने एक पैमाना डिसाइड किया कि हम आपके साथ जुड़ेंगे तो ये चीज हमको चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, आप होंगे बड़े अपने लिए। तो चिराग पासवान ने अपने शर्तों पर राजनीति की और अपने शर्तों में एनडीए, अपने शर्तों के साथ भी एनडीए में शामिल हुए। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े नेता, केंद्र में इतने दिनों से सरकार है, लेकिन भाजपा के बात वो नहीं माने हैं। उन्होंने अपनी बात, अपनी शर्त को रखा और इनके शर्तों को माना गया था, वो भाजपा के साथ। अभी हाजीपुर सीट पे भी इस समय विवाद छेड़ा हुआ है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो चिराग पासवान है उनका आगे इस इलेक्शन में क्या होना है, क्या दिखेगा, क्या इफेक्ट दिखेगा? देखिए, हाजीपुर सीट आपने अच्छा याद दिला दिया। यहाँ भी ये दिखती है कि कितने परिपक्व नेता है और कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ वो चल रहे हैं। और चिराग पासवान ने क्या हासिल किया है, तो चिराग पासवान ने यही हासिल किया है कि उनसे पुराने नेता है उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, उनसे बड़े नेता है कद में, चूंकि मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, उनसे ज्यादा सांसद, उनसे ज्यादा नेता पशुपति कुमार पारस के पास है। इनके पास एक भी विनिंग कैंडिडेट नहीं है चिराग पासवान के, चिराग पासवान के अलावा। ठीक है, इसके बावजूद जितना शर्त भाजपा ने पशुपति पारस का नहीं माना, उससे ज्यादा शर्त चिराग पासवान का भाजपा ने मान लिया। इससे यह साबित होता है कि चिराग पासवान ने क्या हासिल किया है। हाजीपुर में हम लोग माइक लेके घूमे हैं, हम लोगों ने लोगों से राय लिया है। आज हाजीपुर की जनता, हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि चिराग पासवान के साथ खड़ा है। ये चिराग पासवान की सफलता है और यह बताता है कि चिराग पासवान ने क्या हासिल किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अभी तक जो परिस्थिति सामने आई है, अभी तक जो बातें निकल के सामने आई है, हाजीपुर चिराग पासवान ही लड़ेंगे या फिर उन्हीं का कोई कैंडिडेट लड़ेगा। ये सबसे बड़ा हासिल, ये सबसे बड़ी सफलता, ये सबसे बड़ा सक्सेस चिराग पासवान के लिए है। तो ये है। और एक और बात आप देखिए कि किस तरीके से स्टेबल होना होता है। पार्टी टूटा, पिता की मृत्यु हुई, परिवार टूटा, बंगला छीना गया, फिर भी चिराग पासवान अपने जो सोच है, अपना जो तरीका है, उसको बनाए रखे और स्टेबल रहे राजनीति में। वो बैक नहीं हुए, वो पीछे नहीं हुए, वो लड़ते रहे, वो संघर्ष करते रहे और अपने आप को उन्होंने मजबूत दिखाया। वो भले मंचों पर भावुक होते रहे, लेकिन वो अपने काम के ये नहीं कि अब बंगला छिना गया तो 4 दिन के लिए टेंशन में चले जाए, पार्टी टूट गई तो टेंशन में आके राजनीति ही छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं दिखा। वो अपने आप को राजनीति में उन्होंने अपने पार्टी को स्टेबल किया। लोग कह रहे थे कि पार्टी तो बिखर जाएगा, पशुपति कुमार पारस चले आए, जो भी सांसद जीते हुए थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, विधायक एक जीते उन्होंने साथ छोड़ दिया, सिर्फ चिराग पासवान अकेले बैठ गए थे। लेकिन जो ही नेता उनके पास थे, उन्हीं नेता को लेकर उन्होंने पार्टी को यहां तक लाया है और बहुत अच्छा इनकी पार्टी जो है वो करने जा रही है। और एक समझिए ना कि एक ऐसा पार्टी जिसके पास सिर्फ एक सांसद है, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई राज्यसभा सांसद नहीं, सिर्फ एक लोकसभा सांसद है चिराग पासवान। उसको लेकर यह चर्चा चलती है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तो चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ये चर्चा चल रही है लगातार कई वर्षों से। ये अपने आप में सबसे बड़ी सफलता है। कहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां, कहाँ चर्चा चलती है, बड़े बड़े नेता अपने आप को कहने वाले लोग हैं, कहाँ वो लोग को कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे आप। मतलब आप अपने आप को सिर्फ कह ले मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो इससे नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, भाजपा के लोग कहते हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इनके पार्टी के लोग कहते हैं। बिहार में न्यूट्रल लोगों से जब आप पूछने चाहिएगा चिराग बनाम तेजस्वी, तो हमको लगता है जो न्यूट्रल लोग हैं, जो किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, वो कहेंगे कि चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये सबसे बड़ा हासिल है। तो उनके जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद जब हम ये विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमने जो पैमाना सेट किया, हमें जो राजनीति की समझ है, उस अनुसार चिराग जिस मार्ग पे बढ़ रहे हैं बेहतरीन मार्ग है। उन्होंने स्टेबिलिटी दिखाया, उन्होंने लगातार कंसिस्टेंसी दिखाया, उन्होंने लगातार लोगों के बीच जाना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पार्टी को बचाए रखा, उन्होंने अपने शर्तों के पर राजनीति की, उन्होंने हर एक जगह पे अपना भीड़ दिखाया, अपना शक्ति दिखाया, अपना समीकरण दिखाया। तो ये राजनीति में इसके अलावा क्या होता है। तो एक बेहतरीन नेता के तौर पर चिराग उभरे हैं और उन्होंने इस उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है, जो बड़े बड़े लोगों ने भी बिना बैकअप, बिना चीजों के नहीं कर पाया है, या बहुत लोग बैकअप रहने के बावजूद भी नहीं कर पाए हैं। तो चिराग इस मामले में मतलब फिट दिख रहे हैं और चिराग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि बिहार के सर्वोच्च पद पे यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान देखे जाएंगे। और ऐसे लोग भी उम्मीद करते हैं। और हम चूंकि भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बातें चल रही है, अगर चिराग जैसे लोग मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे तो शायद बिहार का भला हो सकता है। शायद एक और चीज, चिराग पासवान युवा के नेता कहलाते हैं, तो अब तक में इन शॉर्ट बता दीजिए कि युवा के नेता तो मतलब ऐसे बहुत सारे नेता जो दावा करते हैं, लेकिन चिराग पासवान उनमें से हैं जो दावा करते तो वो करके भी दिखाते हैं। तो युवा के लिए वो अभी तक में क्या कुछ किए, इन शॉर्ट जरा बता दीजिए। 2-3 चीजें। पहली बात तो जो ट्रेडिशनल राजनीति होती है, मैंने जैसा कहा जाति लड़ाओ, धर्म लड़ाओ, ये लड़ाओ, वो लड़ाओ, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बिहार के युवाओं को बताया कि भाई विकास पे बात होनी चाहिए। तो सबसे पहला बात कि उन्होंने सही मार्ग दिखाया। वो चाहते तो युवा है, युवाओं को अट्रैक्ट करा के दो जातियों को आपस में लड़वाते, गाली दिलवाते। पहली चीज तो ये अपने आप में सही है कि माहौल उन्होंने खराब नहीं किया। दूसरा चीज, उन्होंने एक विकास का मॉडल दिया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, उसमें युवाओं को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। जब इंडस्ट्री आएगा बिहार में, जब शिक्षा की बात होगी, जब रोजगार बिहार में आएगा, तो ये एक, चूंकि बड़ा मौका उनको तो मिला नहीं है, वो तो सांसद है, तो सांसद एक क्षेत्र के लिए ही कर सकता है, पूरे बिहार के लिए तो बहुत कुछ नहीं कर सकता है, तो वो आगे चल के फायदा होगा। तीसरी बड़ी बात, जितने भी आंदोलन हुए हैं युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, उस आंदोलन में जब जब चिराग पासवान को जानकारी मिली है, वो बढ़ चढ़ के वो और उनकी पार्टी ने हिस्सा लिया है, बल देने का काम किया और बड़े स्तर पर उन मांगों को उन्होंने उठाया है। एक और बात कि युवा के साथ कभी भी अन्याय हुआ है, कोई भी दुर्घटना हुई है, कोई भी घटना हुई है, उसमें चिराग पासवान ऑन स्पॉट पहुंचे हैं, कई बार उनके घर गए हैं। तो हर तरीके से युवाओं के लिए जो कुछ किया जा सकता है, वो लगातार बेरोजगारी पे सवाल उठाते हैं, वो लगातार खराब शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, वो लगातार जो घटनाएं घटित हो रही है बिहार में उस पर सवाल उठाते हैं।
तो काम तो कर रहे हैं, वो सिर्फ हवाबाजी नहीं करते हैं, वो काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए उनके बस में, उनके क्षमता में बतौर सांसद, बतौर नेता जो कुछ भी है वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो चिराग पासवान है वो किस तरह से युवा के नेता कहलाते हैं और कितने यंग एज में ही उन्होंने कितना कुछ हासिल कर चुके हैं वो, जो कि बाकी नेता भी इतने अरसों में नहीं कर पाए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी आगे खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।